30 मामलों में वांछित बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का छोटा भाई और 1 लाख का इनामी पूर्व विधायक अशरफ को आज भोर में कौशाम्बी स्थित उसके ससुराल से क्राइम ब्रांच और प्रयागराज जिला पुलिस ने धर दबोचा। पिछले कई सालों से 30 अलग अलग मामलों में वांछित बाहुबली सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रयागराज पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और अशरफ की गिरफ्तारी के लिए कई बार उसके घर की कुर्की और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा जिला पुलिस के द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना और क्राइम ब्रांच की तत्परता से इस गिरफ्तारी सफल हो पाई। 2007 में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के बाद आए सुर्खियों में पूर्व विधायक अशरफ पर हत्या की कोशिश, मारपीट, जबरन कब्जा जैसी कई वारदात की धाराओं में 30 मामले दर्ज हैं। आज जब टीम ने दबिश दी, जिसमें एसओजी थी, एसपी सिटी, जीओ, एसओजी, इस तमाम टीम के साथ में तभी पता चला कि शिवाला की तरफ चले गए और वहाँ इमरान के घर पर दबिश देकर इनको बलपूर्वक वहाँ पकड़ा गया और इनसे एक पिस्टल बरामद हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, कारतूस बरामद हुए हैं पहचान पर फांसी। इनका सीबीआई न्यायालय से भी वारंट आया हुआ था और इनका जो पूर्व इतिहास रहा है उसमें 31 केस इनके खिलाफ दर्ज है, जिसमें हिस्ट्री शीट खुली हुई है इनकी और हिस्ट्री शीट इनकी 93A 1 लाख की हिस्ट्री शीट रखिए और इसमें इनका एक गैंग यहाँ से किस मुकदमों में फरार थे। इनके ये मुकदमों की सूची दी गई है। 1 लाख के इनामी पूर्व विधायक खालिद अजीम को गिरफ्तार किया गया। कैसे सफलता मिली है और किस तरह से लंबे समय से फरार था, कितने मुकदमे थे इसके ऊपर और कितना बड़ा लंबा चौड़ा इसका अपराध? ये लंबे समय से अशरफ फरार चल रहा था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर से घोषित था और इसका डीजीपी महोदय को भी इसके इनाम बढ़ाने की संस्तुति की गई थी। आज भोर में हमारी टीम ने दबिश दी, जिसमें एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सीओ सिविल लाइन, खुलदाबाद, धूमनगंज का स्टाफ और ये सब हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के नेतृत्व में आज किया गया। इनकी टीम को गाइड करने के लिए आईजी रेंज लगाए हुए थे। तो लगातार अभी अतीक गैंग पर दबाव बन रहा था, जो कि इंटर स्टेट गैंग है, जो IS 227 के रूप में यह गैंग दर्ज है और इन सभी की हिस्ट्री शीट खुली हुई है। जो हिस्ट्री शीटर है अतीक, जिसका 39 हिस्ट्री शीट है, वो अभी जेल में है। इसका भाई है ये अजीम और अशरफ, इसकी भी हिस्ट्री शीट खुली हुई है 93A और लगातार ये जराइम में शामिल थे। 33 मुकदमे लगभग इन पर दर्ज हैं। अभी 5 मुकदमे में इनकी तलाश जारी थी। सीबीआई द्वारा भी एक मुकदमा इनके द्वारा अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इनके खिलाफ और यहाँ इनका काफ़ी ज़मीनों के मामले में, लोगों की हत्या कराने में, भाड़े पे हत्या करने में इनका बराबर नाम आ रहा था। तो ये इनका आना जाना तस्दीक हुआ था कि कौशाम्बी ज़िले में हटिया में इसकी ससुराल है, वहाँ आना जाना इनका था। आज भोर में जब दबिश दी गई तो पता चला कि आज ये शिवाला की तरफ निकले हैं किसी ज़मीन का सौदा करने। तो वहाँ इमरान के घर के पास इनको घेरा गया और बलपूर्वक इनकी गिरफ्तारी की गई। इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है 32 का और उसके साथ 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक फॉर्चूनर गाड़ी UP 70 नंबर की है और इनके पास कुछ पहचान पत्र थे। हाँ, इनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस रिमांड भी अप्लाई किया जाएगा। अभी मजिस्ट्रेट के समक्ष इनको पेश करने के लिए भेजा गया है और जितने भी इनके पास मुकदमे हैं उनके IAS को सबको सूचित कर दिया गया है कि वो इनसे पूछताछ करें और जिन लोगों के भी नाम आएंगे जिन्होंने शरण दी है या इनके जो सह अपराधी हैं, उन सब की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बनाया जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि 3 सालों से ये फरार थे, क्या ऐसा चीज़ करते थे जिससे पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही थी? STF भी लगी रही थी। अब ये लगातार ठिकाने बदल रहे थे। पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने काफ़ी सारा धन अर्जित किया है। गैंगस्टर एक्ट में भी इनके कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू हुई है। तो इनकी मोबिलिटी काफ़ी है। कभी दिल्ली भाग जाता था, कौशाम्बी में आना जाना था, प्रयागराज में भी आसपास थाने बदल कर और ये कहीं ना कहीं आता जाता रहता था। तो अभी जी सियासी रसूल भी इनका कुछ था? हाँ, ये पॉलिटिकल इनकी जो बैकग्राउंड रही है। पूर्व में ये विधायक रह चुके हैं
और ये पॉलिटिकल किलिंग्स में भी शामिल रहे हैं। सर ये बड़ा गिरोह है, दोनों भाइयों ससुराल है, लेकिन वहाँ से आज जब टीम ने दबिश दी जिसमें एसओजी थी, एसपी सिटी, सीओ, एसओजी, इस तमाम और वहाँ इमरान के घर पर दबिश देकर इनको बलपूर्वक वहाँ पकड़ा गया और इनसे एक पिस्टल बरामद हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, कारतूस बरामद हुए हैं, पहचान पर फातिमा। इनका सीबीआई न्यायालय से भी वारंट आया हुआ था और इनका जो पूर्व इतिहास रहा है उसमें 31 केस। लाख रुपए का इनामी अशरफ उर्फ अजीम, इनकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि इंटर स्टेट रजिस्टर्ड गैंग 227 का एक्टिव मेंबर है। इसका गैंग लीडर अतीक, जो इनका बड़ा भाई है, वो अभी जेल में है। और आज भोर में एक सूचना मिली थी कि इनका आना जाना अपनी ससुराल हटिया ज़िला कौशाम्बी में है। वहाँ एसएसपी प्रयागराज की एक टीम वहाँ पर पहुँची थी, जिसमें एसपी सिटी, एसपी क्राइम, फुलदाबाद, धूमनगंज का स्टाफ, सर्विलांस की टीम लगी थी। जब वहाँ दबिश दी तो पता चला कि यह व्यक्ति आज ही शिवाला मार्केट की तरफ गया है। वहाँ जब इनका पीछा किया गया तो इमरान के घर के पास इनको ट्रेस किया गया और वहाँ हल्का बल प्रयोग कर इनकी गिरफ्तारी की गई, जिसके दौरान इनके कब्जे से एक 32 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है और 6 कारतूस जिंदा इनसे मिले हैं, 2 पहचान पत्र और इसके साथ ही एक यूपी 70 नंबर की गाड़ी फॉर्चूनर इनसे बरामद की गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके ऊपर 33 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं और इनकी हिस्ट्री शीट 39A, इनकी 93A हिस्ट्री शीट इनकी यहाँ पर खोली गई है, जिसमें विभिन्न अपराध दर्ज हैं। इसमें ये अटेम्प्ट टू मर्डर, किराए पे हत्या, पॉलिटिकल किलिंग और हेरा फेरी के केस, ज़मीनों पर कब्जे के केस उसमें शामिल हैं। तो अभी इनसे पूछताछ जारी है। इनके जो सह अपराधी हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। कितने और इनके गैंग के लोग हैं जिस पर चिन्हित करेंगे? इसमें 127 गैंग के मेंबर इनके चिन्हित हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई अभी लगातार जारी है। कुछ लोग जेल में जा चुके हैं, कुछ के खिलाफ अभी हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, उनके असला जमा करने की कार्रवाई और उनके लाइसेंस निरस्तीकरण तथा जिन मुकदमे में वो वांछित हैं वहाँ के लिए इनकी गिरफ्तारी या उसमें पैरवी अभी तक की जा रही है।